नमस्कार दोस्तों, आज हम एसपीडी करेंट अफेयर्स मंथली पढ़ेंगे 1 फरवरी से 30 फरवरी तक। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। 1 फरवरी को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद का। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निखिल वाघ को। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल वाघ। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनाया गया? वाराणसी। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनाया गया? वाराणसी। कैलानौर स्पॉट किस पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। कैलानौर स्पॉट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़। 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नगेश ट्रॉफी जीता? कर्नाटका। किस विश्वविद्यालय को NAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? ओडिशा। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा? ओडिशा। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? नेपाल। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? नेपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा। 2024 के ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला भारतीय यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। क्षेत्रीय किसान मेला का कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? कर्नाटका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया? तमिलनाडु का। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तमिलनाडु। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? घर तथा ट्रैक चाइल्ड्स। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? घर तथा ट्रैक चाइल्ड्स। किस देश ने भारत
को 31 ब्रिगेड्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। किस देश ने भारत को 31 ब्रिगेड्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी को। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी को। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बायोमित्र। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बायोमित्र। डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना फ्रांस। डिजिटल वीजा के पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, तांबा के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? बिहार में। तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनेको जो रूस के। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? ओलेग कोनेको। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थनीज का पता लगाया है? इजराइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थनीज का पता लगाया? इजराइल। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है लंदन। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है लंदन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में ग्रीको रोमन का खिताब जीता? सुनील कुमार। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में ग्रीको रोमन का खिताब जीता? सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन है, यूएई ने गोल्डन वीजा दिया। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2024 आयोजित हुआ है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अगरतला में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? नोएडा।
अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? नोएडा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? चिली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? चिली के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? नासा। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? नासा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से अवार्ड किसे जीता है? नीमा सारिखानी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? नीमा सारिखानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार का पहल का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। 7वें हिंद महासागर का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? नासा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? नासा। भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश। भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप की संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान रॉकेट प्लासेस्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया? रूस। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख। 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटका में। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटका में। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए साथिया परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? असम। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचारों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? असम। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? सुमित नांगल। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? सुमित नांगल। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीआई नियुक्त हुई है? सिंधु गणपति। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीआई नियुक्त हुई है? सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की? उत्तर प्रदेश। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस। केपीपी नाभियान पुरस्कार किसने दिया गया है? एस स्वामीनाथन को। केपीपी नाभियान पुरस्कार किसे दिया गया है? एस स्वामीनाथन को। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर।
अगला क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पथुम निशंका। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया हैदराबाद। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया हैदराबाद। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ओडिशा। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ओडिशा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुस्तक जीता? भारत। किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च करेगी? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू करेगी? ओडिशा। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। काजी नेमो को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? असम। काजी नेमो को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? असम। प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300। प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? बिहार। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? IIT जम्मू। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? IIT जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 25,000। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि बढ़ाकर कितना किया गया है? 25,000। किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान।
भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? नेपाल। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? नेपाल। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 107वें स्थान। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम से कौन से स्थान पर रही? 107वें स्थान। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं आर अश्विनी। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य। अंठानवे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? ग्रीस। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? ग्रीस। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? संभल उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? संभल उत्तर प्रदेश। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा फ्रांस, भारत का स्थान 82वां। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? फ्रांस, भारत 82वां स्थान पर। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तस्ला। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तस्ला। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। 20 फरवरी को किस राज्य का
स्थापना दिवस मनाया गया? मिजोरम। 20 फरवरी को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया? मिजोरम। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांस। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संबलपुर, ओडिशा में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संबलपुर, उत्तर प्रदेश। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास TIV शुरू हुआ है? नेपाल में। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IB शुरू हुआ है? नेपाल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन करेगा? जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया? उत्तराखंड। को डी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? आदिति सेंडे। को डी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? आदिति सेंडे। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? बाबर आजम। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? बाबर आजम। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? एलेक्स डॉसन। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? एलेक्स डॉसन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? लद्दाख। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? लद्दाख। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? श्रीलंका। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? श्रीलंका। सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 100%। सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने मिला है? शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरू की है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोंड जिला। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोंड जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन।
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा? अमेरिका। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा? अमेरिका। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? आईआईटी गुवाहाटी। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जेसिया कल्याण। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जेसिया कल्याण। स्वदेश लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ। दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सराफ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सराफ। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? लीना नायर को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना? लीना नायर। भारतीय मूल के पहले बीसीसी चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के पहले बीसीसी चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया? असम। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया? असम। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में किसे हटा दिया गया? यूएई। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? यूएई। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईएम शिलोंग में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईएम शिलोंग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम। वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा। वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया? गीता बत्रा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर की शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर की शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? लखनऊ।
किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेश प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान। श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने? पाकिस्तान। आय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5%। आय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5%। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मणिकराव खानविलकर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मणिकलाल खानविलकर। किसे पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? रिलायंस। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? रिलायंस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया? फ्रांस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक बनाया? फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ओडिशा। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ओडिशा। आज के लिए बस इतना ही करेंट अफेयर्स। अगला 1 मार्च से 30 मार्च तक किया जाएगा अगले वीडियो में।